हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बेतिया मेडिकल कॉलेज के बारे में। सारा कुछ A to Z, हॉस्टल, मेस, क्या क्या फैसिलिटी है, वाईफाई है, मेस कितने में होता है, क्या फ़ी लगती है, सारा कुछ मैं कंप्लीट बात करूँगा। ठीक है, आप बस ध्यान से सुनो, आपको सारा कुछ एक एक करके क्लियर जाएगा। ठीक है, और मैं मूवमेंट करते हुए वीडियो बना रहा हूँ, जिसका ये मतलब नहीं आपको सुनाई नहीं देगा, आपको सारा कुछ सुनाई देगा। आप ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, मैं हॉस्टल में वॉक कर रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसा व्यू जाएगा, लेकिन आप ध्यान से सुनो, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए। देखिए, बेतिया मेडिकल कॉलेज में क्या है, फर्स्ट ईयर में जब जाओगे आप, तो वहाँ हॉस्टल का थोड़ा सा दिक्कत है। अभी से 2 साल पहले तक हॉस्टल का बहुत दिक्कत था, लेकिन इस साल से हॉस्टल का दिक्कत है, लेकिन बहुत कम है। सिर्फ फर्स्ट ईयर में हॉस्टल का दिक्कत होगा आपको, उसके बाद हॉस्टल का दिक्कत आपको मतलब नहीं के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में जब आप जाओगे तो पहले 3-4 मंथ तक तो आपको कोई हॉस्टल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, 3-4 मंथ के बाद आपको हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो हॉस्टल जो मिलेगा, वो हॉस्टल आपका मतलब कॉलेज कैंपस से बाहर होगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा, मतलब 100-200 मीटर के आसपास। ठीक है, आराम से आप जा सकते हो। 200 मीटर के आसपास आपका हॉस्टल मिलेगा, वो भी कॉलेज की तरफ से ही अलॉट करवाया जाएगा। आपका फ़ी जो भी लगता है, वो जितना हॉस्टल का मिनिमम फ़ी होता है वही फ़ी लगेगा। आपको बस इतना होगा कि कैंपस के बाहर आपका हॉस्टल होगा, वो भी 3-4 मंथ एडमिशन के बाद आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, वो उसमें आपको 2-3 मंथ रहना है। उसके बाद इस ईयर 2024 से 2-3 मंथ रहना आपको, उसके बाद आपका शिफ्टमेंट हो जाएगा कैंपस के अंदर में, क्योंकि हॉस्टल बन चुका है कैंपस के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ का, बेतिया मेडिकल कॉलेज का, वो काफ़ी डेवलप कर चुका है अभी। ठीक है, और इतना डेवलप कर चुका है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है। अभी 2 साल पहले नहीं था, लेकिन 2 साल में जो वहाँ डेवलपमेंट हुई है, वो करीब मतलब ड्रास्टिकली चेंज कर दिया है सारे सिनेरियो को। तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा हॉस्टल से रिगार्डिंग, या फिर किसी भी तरह की फैसिलिटी से। ठीक है, तो हॉस्टल रिगार्डिंग मैंने बात कर लिया। आपको फ़ी वही लगेगा जो मिनिमम लगता है हॉस्टल कैंपस वही, लेकिन आपको 2-3 मंथ बाहर रहना पड़ेगा। वो भी एडमिशन लेने के 3-4 मंथ बाद आपको एडमिशन वहाँ हॉस्टल अलॉट होगा। उससे 3-4 मंथ आपको कहीं ना कहीं रूम लेके रहना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं मेस का बात कर लेता हूँ। मेस में क्या है, वहाँ पे जो मेस है ना, वो प्राइवेट का मेस है। ठीक है, आप 3000 या 3200, ठीक है, 3200 तक आपका मेस का चार्ज लगेगा। और आपको खाना है तो उस मेस में खाइए, जहाँ तो आपको जोमेटो, स्विगी या फिर बाहर जहाँ से आपको खाना वहाँ से खाइए। कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको वहीं पे खाना है। ठीक है, या नहीं आप वहाँ खाना चाहते हैं तो आपको बस यही होगा कि 3000 से 3200 रुपये को पे करना पड़ेगा, और आपको 1 टाइम नाश्ता, 2 टाइम खाना मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात कि गर्ल्स के लिए जो है वहाँ पे सारा मतलब जो हॉस्टल है वो सारा कैंपस के अंदर है। ठीक है, तो गर्ल्स को कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको सारा का सारा हॉस्टल अलॉट हो जाएगा गर्ल्स को। ठीक है, आप वहाँ पे आराम से रह लेंगे। ठीक है, अब मैं वहाँ पे लाइब्रेरी का बात करता हूँ। देखिए, वहाँ जो लाइब्रेरी है वो अभी तक नहीं था, लेकिन अब नया लाइब्रेरी बन गया है। लेकिन फर्स्ट ईयर को लाइब्रेरी जाने का अभी अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, कुछ कारणवश नहीं किया जाता, लेकिन क्या पता उसमें मॉडिफिकेशन हो जाए, कुछ तो हो सकता है। लेकिन अभी फर्स्ट ईयर को जाने के अलाउ नहीं है, लेकिन आप सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जा सकते हैं 24/7, यानी कि पूरे रात पूरे दिन भर लाइब्रेरी खुली रहती है। आराम से जब मन तब जाइए, आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, वो कॉमन लाइब्रेरी है, गर्ल्स बॉयज सब साथ में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, ये लाइब्रेरी के बारे में हो गया। दूसरी बात कि वहाँ प्ले ग्राउंड भी है, आप आराम से गेम वेम खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन चुका है, सारा हॉस्टल, सारा एकेडमिक, सारा न्यू हो चुका है। और क्लासरूम में और सारे लैब में AC का फैसिलिटी अवेलेबल है। दूसरी बात कि हॉस्टल में जो है वहाँ पे वाईफाई आपको नहीं सुविधा मिलेगा, लेकिन हाँ, आप अपना वाईफाई लगवा सकते हैं। आपको कूलर AC का सुविधा नहीं मिलेगा हॉस्टल में, लेकिन आप अपना कूलर लगवा सकते हैं। ठीक है, AC लगवाने का अभी तक परमिशन नहीं है, लेकिन कोई नए प्रिंसिपल आ जाए तो क्या पता परमिशन मिल जाए, अलग बात है। लेकिन अभी तक आपको कूलर लगवाने का परमिशन है, आप कूलर लगवा सकते हैं। ठीक है, और वाईफाई वहाँ नहीं है, लेकिन आप अपना पर्सनल लगवा सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है मैं बहुत सारा कुछ आपको फैसिलिटी के बारे में आइडिया दे दिया हूँ। ठीक है, और क्लासेस कैसे रन होगी, ये आप जैसे एडमिशन लोगे तो आपको सारा कुछ वहाँ पे बता दिया जाएगा। बहुत ही मतलब ये तो लॉजिक की वाली बात है। 9 से लेकर के 4:30 तक क्लास चलती है। कभी एक्स्ट्रा क्लास होगी तो 1 घंटा आधा घंटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसका कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दिन क्लास चलता है। ठीक है, और मुझे लगता है कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि आपको कोई लगता है कि जितना चीज़ मैं अभी बताया हूँ आपको, इसके अलावा किसी तरह का और जानकारी लेना है, आप कमेंट करना। ठीक है, और सुनो कि अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि भैया जाने का कैसा रूट है। आप कहीं से भी हो, आप बेतिया स्टेशन पहुँच जाना। बेतिया स्टेशन से जस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको वो कॉलेज सिचुएटेड है। ठीक है, वहाँ से 20 रुपया ऑटो वाले लेते हैं, आपको डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में ही जाके छोड़ देंगे। ठीक है, और मैं बताऊँ वहाँ पेशेंट फ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पेशेंट फ्लो जो वहाँ का है काफ़ी अच्छा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से आप मतलब बहुत ही अच्छा डॉक्टर बन के निकलेंगे। क्योंकि क्या है ना कि जो बेतिया का मेडिकल कॉलेज सिचुएटेड है, उसके आसपास और कोई मेडिकल कॉलेज है भी नहीं, ना सरकारी ना मतलब प्राइवेट। ठीक है, किसी भी तरह का कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए वहाँ पे सारा पेशेंट वहीं पे आते हैं। उसके बाद यदि कहीं जाना हो तो मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, इसलिए आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। पेशेंट फ्लो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है,
उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। लैब वेब बहुत अच्छे कंडक्ट होता है। हाँ, कैडेवर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, एक बैच के लिए एक ही कैडेवर आता है, लेकिन ये प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं लेना है। और आप बहुत के मन में होगा कि इंटर्नशिप में कितना पैसा मिलता है, तो वो जनरल बात है, 20,000 सबको मिलता है, ठीक है। मतलब बिहार के सारे गवर्नमेंट कॉलेज में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, IGMS को छोड़ के सब में 20,000 मिलता है। और फ़ी जो है 40,800 मैं जनरल फ़ी बता रहा हूँ, लेकिन मैं फ़ी पे कैटेगरी वाइज और डिटेल वीडियो लाऊंगा। ये 40,800 जो बताया ये फर्स्ट ईयर का फ़ी है, ठीक है। सेकेंड ईयर से 10,000 के अप्रोक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में 40,800 देना पड़ेगा, जनरल में बता रहा हूँ। और मैं इस पर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा फ़ी के रिगार्डिंग, ठीक है। हाँ, और कट ऑफ पे फ़ी और कट ऑफ पे मैं स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आपको सारा कुछ मैं कट ऑफ और फ़ी के बारे में एक एक करके अच्छे से डिटेल करूँगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा अभी से लेकर के जब तक आपका सिक्योरिटी में काउंसलिंग में डालते हैं, वो जो रिफंड होता है, यानी कि नेक्स्ट मई, इस मई से लेकर के नेक्स्ट ईयर के 2025 का जब मई होगा, तब तक मैं आपके साथ बना रहूँगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। हाँ, यदि किसी को पर्सनल काउंसलिंग करवाना होगा कि भैया मुझे मतलब पता नहीं चल कैसे काउंसलिंग करना है, क्या कटअप कैसे किया जाएगा, तो मैं पर्सनल काउंसलिंग के लिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, ठीक है। मैं खुद से काउंसलिंग कर दूँगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँगा, आप उस पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करना, कॉल करना, मैं सारा कुछ रिप्लाई करूँगा। हो सकता है कॉल मैसेज का रिप्लाई थोड़ा सा कभी 10 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा लेट करूँ, तो मुझे भी कॉलेज जाना होता है, तो मैं लेट हो सकता है, लेकिन मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, डेफिनेटली कॉल का बैक करूँगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आ गया। फिर भी यदि लगता है कोई और आपको क्वेरी है मन में किसी कॉलेज रिगार्डिंग, आप जरूर कमेंट करना। मैं अगले बार जो IGMS या PMCH या फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो भी कॉलेज है, सबके बारे में मैं सारा कुछ डिटेल करूँगा। सारा जिस तरह मैं इसका डिटेल बताया हूँ, सारे कॉलेज के बारे में मैं डिटेल चर्चा करूँगा, और आपको सारे कॉलेज के बारे में एक एक करके इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये मैंने प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। तो आप बस कमेंट कर देना कि जितना कुछ मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ, इसके रिगार्डिंग और क्या आपको जानकारी लेनी है किसी खास कॉलेज के बारे में। इतना कुछ तो मैं बताऊंगा ही, इसके अलावा यदि किसी तरह का जानकारी लेना है वो भी कमेंट करना, वो भी मैं उस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आया होगा। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। बाय बाय।